गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 18 अक्टूबर 2022 की डेली करंट अफेयर्स के बारे में। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला जो भारत का पहला राज्य है, ये कौन सा बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश राज्य। तो हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश राज्य। और फ्रेंड्स, आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने मध्य प्रदेश में देश में पहली बार हिंदी में MBBS के पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। और इस अवसर पर इन्होंने हिंदी में चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के ही महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत MBBS के प्रथम वर्ष की 3 हिंदी पुस्तकों का विमोचन भी किया है। और ये देश में पहली बार है कि जब MBBS की पाठ्य पुस्तकें जो है ये हिंदी में प्रकाशित की गई हैं। और इसी के साथ ही जो मध्य प्रदेश राज्य है ये हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है ये है भारत का पहला। तो अब मैं आपको भारत का पहला इससे रिलेटेड पिछले जो 5 करंट अफेयर्स हैं ये आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट है, भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई के लिए देश की पहली वंदे भारत ट्रेन को किन 2 शहरों के बीच शुरू करेगा? आंसर है दिल्ली और मुंबई के बीच। भारत का पहला सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य कहाँ पर बनाया जाएगा? आंसर है तमिलनाडु में। मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। बताइए यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? आंसर है गुजरात में है। नेक्स्ट है, दवा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत का पहला जो बल्क ड्रग पार्क है ये किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुजरात के भरूच में। आज देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा नीता अंबानी के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रोजेक्ट निसार जो है ये किन 2 एजेंसी के बीच वर्ष 2023 में लॉन्च होने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन है नासा और इसरो के बीच। फ्रेंड्स, जो नासा है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और जो इसरो है ये भारत की स्पेस एजेंसी है। तो हाल ही में प्रोजेक्ट जो निसार है ये नासा और इसरो के बीच वर्ष 2023 में लॉन्च होने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो आइए इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है वो जान लेते हैं। तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि इसरो के संयुक्त मिशन जिसका नाम क्या है नासा इसरो को इकट्ठा करके बनाया गया है जिसका नाम है निसार के लिए मिलकर ये दोनों एजेंसियां काम कर रही हैं। और निसार का उद्देश्य क्या है कि उन्नत रडार छवियों का उपयोग करके विश्व स्तर पर पृथ्वी की सतह में परिवर्तन को मापना है। और 2023 की शुरुआत में इसको लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में रुद्राक्ष पाटिल जो हैं इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। तो शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में जो रुद्राक्ष पाटिल हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो मिस्र में आयोजित निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। और इसके साथ ही इन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए भी स्थान पक्का कर लिया है। और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं जो अभिनव बिंद्रा हैं। इनके बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले ये दूसरे भारतीय बन गए हैं। कौन बने हैं? रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल। और जो अभिनव बिंद्रा हैं इन्होंने 2006 में इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है शूटिंग की यानी कि निशानेबाजी की। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पूरे विश्व में जितने भी शूटिंग के खेल होते हैं इनको रेगुलेट करता है ISSF। और ISSF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1907 को। मुख्यालय है जर्मनी के म्यूनिच में और अध्यक्ष का नाम है व्लादिमीर लिसिन। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नाट्य महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। तो कुचिपुड़ी नाट्य महोत्सव 2022 जो है मनाए गए हैं आंध्र प्रदेश राज्य में। आइए इस महोत्सव का मनाने का क्या कारण है वो जान लेते हैं। तो जो कुचिपुड़ी है ये भारतीय नृत्य की 8 शास्त्रीय शैलियों में से एक है
और कुचिपुड़ी नृत्य का जो नाम है ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव के नाम पर पड़ा था। और कुचिपुड़ी में जो कलाकार हैं ये पीतल की थाली पर पैर रखकर और सिर पर पानी भरे कलश रखकर नृत्य को करते हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको आंध्र प्रदेश के अन्य प्रमुख महोत्सव के बारे में बता देती हूँ। तो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022, उगादी महोत्सव 2022, गणेश चतुर्थी महोत्सव 2022, दक्कन महोत्सव 2022 और लुम्बिनी महोत्सव 2022 ये सभी मनाए गए हैं आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, T20 वर्ल्ड कप 2022 में खेलने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं अयान खान। तो T20 वर्ल्ड कप 2022 में खेलने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं अयान खान। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि T20 वर्ल्ड कप 2022 का जो आगाज है ये हो चुका है और 16 अक्टूबर 2022 को इस टूर्नामेंट का पहला मैच श्रीलंका और नामीबिया के बीच खेला गया था। और इस मैच में नामीबिया ने श्रीलंका को हराकर बड़ा उल्टफेर किया है और वहीं नीदरलैंड और यूएई का मैच जारी है। तो यूएई की प्लेइंग 11 में युवा खिलाड़ी जो अयान खान है इनको शामिल किया गया है। दरअसल अयान खान की जो उम्र है ये 16 साल है। तो इसी तरह जो अयान खान है ये T20 वर्ल्ड कप में खेलने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर और राज्य से रिलेटेड स्टैटिक जीके पढ़नी है तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। और वहीं अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारे इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है वर्ल्ड जीके अड्डा। अगला क्वेश्चन हमारा, बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सौरव गांगुली। तो बंधन बैंक के जो नए ब्रांड एम्बेसडर हैं ये बने हैं सौरव गांगुली। तो बंधन बैंक ने घोषणा की है कि सौरव गांगुली को उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और जो सौरव गांगुली हैं ये बैंक के ब्रांड के संदेश को बढ़ाने और बैंक के उत्पादों और सेवाओं का समर्थन करने में मदद करेंगे। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड पिछले 5 करंट अफेयर्स बता देती हूँ। तो फुटवेयर ब्रांड वाकारू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अजय देवगन को। भारतीय वेरेबल ब्रांड है फायरबोल्ट जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कियारा आडवाणी। लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने लक्स कोजी ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं सौरव गांगुली को। जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नारायण कार्तिकेयन। आज जो ऋषभ पंत हैं ये उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है तमिलनाडु राज्य। तो जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तमिलनाडु राज्य। तो जो तमिलनाडु है ये एकमात्र राज्य के रूप में उभरा है जिसने जल जीवन मिशन के लिए 2022 की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही के लक्ष्य को हासिल किया है और जिसमें फ्रेंड्स अब तक 69.57 लाख घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। तो यहाँ पे बात हुई है तमिलनाडु की। आइए तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तो तमिलनाडु की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? PS कुमारस्वामी। और वर्तमान में कौन है? MP स्टालिन। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं वर्तमान में RN रवि और जो सबसे पहले राज्यपाल थे वो थे आक्री बाल एडवर्ड नाई। तमिलनाडु में लोकसभा सीटें कितनी है? 39। राज्यसभा सीट कितनी है? 18। विधानसभा सीट कितनी है? 235। और तमिलनाडु की राष्ट्रीय भाषा है तमिल। राजकीय पशु है नीलगिरी तहर। राजकीय पक्षी है कॉमन एमराल्ड डव और राजकीय पेड़ क्या है? ताड़। तमिलनाडु का राजकीय फूल है करीहरी। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको तमिलनाडु में कौन से प्रमुख पर्यटक स्थल हैं ये बता देती हूँ। तो तमिलनाडु में है ऊटी, कांचीपुरम, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, इलागिरी और श्रीरंगम। तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं भरतनाट्यम, कावड़ी, कुमी, कोलट्टम, कावड़ी, कडाकम। और तमिलनाडु में नदियां कौन सी हैं? कावेरी, वेलातर, अमरावती, वैगई, पालार और चित्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बॉब डायलन। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो बॉब डायलन है इन्होंने द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग पुस्तक को लिखा है। तो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं बॉब डायलन, इनके द्वारा लिखित और साइमन एंड शूस्टर के द्वारा प्रकाशित द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग पुस्तक जो है
ये नवंबर 2022 में लॉन्च की जाएगी। और द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग में बॉब डायलन की कलात्मक यात्रा और उपलब्धियों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, उल्फ क्रिस्टर्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, स्वीडन की। तो जो उल्फ क्रिस्टर्सन हैं ये स्वीडन कंट्री के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो स्वीडन की संसद ने कंजर्वेटिव मॉडरेट पार्टी के 59 वर्षीय नेता उल्फ क्रिस्टर्सन को नया प्रधानमंत्री बनाया है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको 5 देशों के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन हैं इनके नाम बता देती हूँ। तो जो जॉर्जिया मेलोनी हैं ये हैं इटली के प्रधानमंत्री, लिज ट्रस हैं ब्रिटेन की प्रधानमंत्री, जेम्स मारेप हैं पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री, दिनेश गुणवर्धने हैं श्रीलंका के प्रधानमंत्री, शेख मोहम्मद सबा अल सलेम ये हैं कुवैत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, किस राज्य में हाल ही में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ राज्य में। तो छत्तीसगढ़ राज्य में हाल ही में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का जो लोकार्पण है ये किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, इन्होंने कांकेर जिले के नाथिया नवागांव में स्थापित देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इससे कोदो, कुटकी, रागी की खेती करने वाले किसानों के साथ साथ महिला स्वयं सहायता समूहों को भी फायदा प्रदान किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो 18 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स थे आपको करवा दिए, और जो मैंने आपको कल करंट अफेयर्स करवाए थे इनका आपको एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। तो फर्स्ट है, महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो ये जीता है भारत की टीम ने। भारतीय रेलवे माल ढुलाई के लिए देश की पहली वंदे भारत ट्रेन को किन 2 शहरों के बीच शुरू करेगा? आंसर है दिल्ली और मुंबई के बीच। अब्दुल लतीफ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? आंसर है इराक के। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत कौन से नंबर पर है? आंसर है 107वें नंबर पर। राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर है पंकज मित्तल। विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 15 अक्टूबर को। भारत के किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 को जीता है? आंसर है हैदराबाद ने। इसरो के अनुसार किसके ऑर्बिटर के एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है? आंसर है चंद्रयान 2 ने। महामारी विघटन और ओडिशा के शासन में सबक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है अमर पटनायक ने। ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 15 अक्टूबर को। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वाले करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।